Hello learner, today we will learn function under Python। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं फंक्शन डेफिनेशन से। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विद इन ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसको हम पीस ऑफ कोड भी बोल सकते हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोल सकते हैं। और ये क्या करता है? ये एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। दूसरा है इट ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ये तभी रन करता है जब इसको कॉल किया जाता है। इट ऑफन रन रिटर्न्स अ वैल्यू। ये क्या करता है? एक वैल्यू रिटर्न करता है। ये हमेशा नहीं करता है बट जनरली ये एक वैल्यू रिटर्न करता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। फंक्शन आर आल्सो नोन एज मेथड्स, सब प्रोग्राम, सब रूटीन और प्रोसीजर। फंक्शन को इन डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी हम जानते हैं। नाउ वी विल सी what is the need of function, why in programming language we need a function। तो आइए हम इस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ कोड। जब हम फंक्शन यूज करते हैं तो फंक्शन यूज करने से ही ये क्या होता है कि हमारे कोड के डुप्लीकेशन को ये रिड्यूस करता है। अब कोड का डुप्लीकेशन कैसे रिड्यूस होता है, आइए इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास बैंक सॉफ्टवेयर का हम एग्जांपल लेते हैं। बैंक सॉफ्टवेयर का हम एग्जांपल लेते हैं और इस सॉफ्टवेयर में जैसा कि आप लोग बैंकिंग सिस्टम से फेमिलियर ही हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। जैसे लोन सेक्शन हो गया, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट सेक्शन हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो सपोज करिए बैंक में हमने दो फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। दो फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। पहला फंक्शन है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का और दूसरा फंक्शन है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सेक्शंस अवेलेबल हैं, चाहे लोन सेक्शन है, चाहे अकाउंट सेक्शन में हमारा करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जब भी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाली बात आती है तो हम सिंपल क्या करते हैं, जो भी हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है, इधर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम क्या करते हैं, सीधे उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं वहाँ पे। तो हर कस्टमर के लिए हम क्या करते हैं कि जब ये हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात आती है तो हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब सपोज करिए अगर फंक्शन नहीं होता तो क्या होता, हर कस्टमर के लिए फिर से हमें बार बार वही कोड लिखना पड़ता। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, ये कि एक तरह से क्या कर रहा है कि कोड को डुप्लीकेट कर रहा है। तो अगर हम फंक्शन यूज कर ले रहे हैं तो ये डुप्लीकेशन ऑफ कोड हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड वन इज दैट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर पीसेस। जैसा हम देख सकते हैं ये क्या करता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को ये क्या करता है कि सिंपलर प्रॉब्लम में ये रिड्यूस कर देता है। इसको एक और एग्जांपल के हेल्प से हम देखते हैं। सपोज करिए कि एक हमारा हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या करता है, डिफरेंट शेप्स का क्या करता है, ये एरिया कैलकुलेट करता है। तो डिफरेंट शेप्स का जब एरिया कैलकुलेट करने की बात आती है तो हम जो ऐसे शेप्स जिनमें दो साइड्स हैं, जिनमें मतलब एरिया कैलकुलेशन के लिए हमें दो साइड की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए एक अलग फंक्शन बना लिया। ऐसे शेप्स जिनके लिए हमें एरिया कैलकुलेशन के लिए तीन साइड की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए दूसरा फंक्शन बना लिया। ऐसे शेप्स जिनके लिए सिर्फ एक डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है, लाइक सर्किल, उसके लिए एक अलग फंक्शन बना लिया। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें एरिया कैलकुलेशन की बात होती है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। तो ये जो बड़ा एक प्रॉब्लम था हमारे पास, एक बिग प्रॉब्लम था, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था एरिया कैलकुलेशन का, इसको हमने क्या कर लिया, स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक कर लिया। दैट मीन्स टू डायमेंशन के लिए हमने अलग फंक्शन क्रिएट कर लिया, थ्री डायमेंशन वाले शेप्स के लिए हमने अलग फंक्शन क्रिएट कर लिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वन। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग क्लैरिटी ऑफ द कोड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने हर स्पेसिफिक टास्क के लिए एक अलग फंक्शन क्रिएट कर लिया है तो जब भी हम कोड को देखेंगे तो वो कोड हमें क्या दिखेगा, ज़्यादा
क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट वन इज रीयूज ऑफ कोड। रीयूज ऑफ कोड, रीयूज ऑफ कोड का मतलब क्या है? जैसे हम पहले पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ कोड, तो ये क्या कर रहा है? डुप्लीकेसी रोक रहा है कोड को। डुप्लीकेसी रोक कैसे रहा है? उसी कोड को बार बार यूज करके। तो इसका मतलब क्या है कि ये रीयूज का भी काम आसानी से हो जाता है फंक्शन के हेल्प से। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अगला क्या है कि ये इंफॉर्मेशन हाइड भी कर लेता है। सपोज करिए कि चाहे बैंकिंग सिस्टम की ही हम बात कर लें, चाहे नॉर्मल बात कर लें, आप क्लास 11 में बहुत सारे फंक्शन पढ़े हुए हैं जो कि ऑलरेडी आपको अवेलेबल थे। सपोज करिए हम प्रिंट फंक्शन की बात करते हैं। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? सिंपली हम उसमें जो भी टेक्स्ट पास करेंगे उसको वो प्रिंट कर देता है। चाहे वो एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। कोई अगर हमने स्ट्रिंग वगैरह पास किया हुआ है तो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। ये क्या कर रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो प्रिंट फंक्शन हमारा क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन को हाइड भी कर रहा है। हाइड करने का क्या यहाँ पे तात्पर्य है कि हम जब हमें प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना होता है तो बस हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि प्रिंट फंक्शन के लिए क्या कोडिंग की गई है बैकग्राउंड में। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नेसेसरी नहीं था, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का भी काम हो रहा है फंक्शन के हेल्प से। नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग बिकम ईजी। टेस्टिंग बिकम ईजी, तो टेस्टिंग हमारा फंक्शन के हेल्प से कैसे ईजी हो जा रहा है? टेस्टिंग ईजी इस तरीके से हो रहा है कि जैसे हम यही शेप वाले अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, शेप वाले प्रॉब्लम की अगर हम बात कर रहे हैं तो शेप में क्या हो रहा है कि जैसे हमारे 2 डायमेंशन के एरिया कैलकुलेशन की अगर बात आ रही है तो 2 डायमेंशन एरिया वाले फंक्शन को हम पकड़ लेंगे और वहाँ से क्या करेंगे? अगर वहाँ पे हम चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे 2 डायमेंशन के लिए, 2 डायमेंशन अगर ओके है इसका मतलब हम ये श्योर हो जाते हैं कि अगर कोई भी हमारा प्रॉब्लम जिसके एरिया कैलकुलेशन के लिए 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारा फंक्शन क्या है? ओके है। इस प्रकार से हमारी क्या हो जाती है? टेस्टिंग भी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी। फंक्शन यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम रीडेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये क्लैरिटी इंप्रूव करना या रीडेबिलिटी इंप्रूव करना एक तरह से सेम चीज़ें ही हैं। तो नेक्स्ट आइए हम देखते हैं फंक्शन कितने तरीके का होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फंक्शन हमारे पास 3 तरीके का है। पहला क्या है? बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन और तीसरा क्या है? मॉड्यूल। हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन। पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया हुआ है। दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन होते क्या हैं। द पाइथन इंटरप्रेटर The Python interpreter has a number of functions built into it that are always available. ये क्या है? Always available है। इनको बस हमें यूज करना है और ये सीधे अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। These functions are pre-defined in Python. ये फंक्शन क्या होते हैं? पाइथन में प्री डिफाइंड होते हैं, इनको हमें अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। टू यूज दिस फंक्शन जस्ट वी हैव टू कॉल देम। इन फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है? बस इनको कॉल कर देना है। इनके कोड के बारे में हमें नहीं सोचना है कि क्या इसमें कोड लिखना है, क्या करना है, ऑलरेडी सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एक फंक्शन है हमारे पास abs, returns the absolute value of a number. The argument may be an integer or a floating point number. यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने यूज किया हुआ है इस सेक्शन में कि पाइथन के कोड लिखा हुआ है हमने और ये सारे फंक्शन रन कराया गया है। यहाँ पे जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पे नंबर हम पास कर रहे हैं -16 तो इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा ये 16। 12.234 अगर हम पास कर रहे हैं तो 12.234 पास रिटर्न कर देगा। 22 पास कर रहे हैं तो 22 रिटर्न कर देगा। तो नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? बाइनरी। कन्वर्ट एन इंटीजर नंबर टू अ बाइनरी स्ट्रिंग प्रीफिक्स विद 0b।
ये फंक्शन क्या करता है कि अगर इसमें हम कोई भी नंबर पास करेंगे तो इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन प्रीफिक्स एक लगा देगा। वो प्रीफिक्स क्या होगा, 0 और बी का। जैसा कि इन एग्जांपल से हम देख सकते हैं, 16 को हमने पास किया तो यहाँ पे 16 का बाइनरी कन्वर्ट कर दिया, इसने बाइनरी नंबर दे दिया स्ट्रिंग फॉर्म में, लेकिन प्रेसीड कर दिया इसको किससे, 0 और बी से। सिमिलरली 23 को हमने पास, -23 को पास किया तो यहाँ पे -0b 10111 ये आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज बुल। बुल फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, बुल फंक्शन में हम कोई भी एक्सप्रेशन अगर पास करें हम, तो ये रिटर्न करता है कि वेदर दैट एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट वन इज इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन हम यूज किए हुए हैं, रिटर्न्स वैल्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इवेल्युएटेड एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 है और इवेल्युएट हम कर रहे हैं x + 10, ये क्या रिटर्न कर देगा हमें, x + 10। चूँकि x की वैल्यू 5 है और x का टाइप हमारा क्या हो रहा है, इंटीजर टाइप का, तो x + 10 की अगर हम बात करें तो 15 आएगा। 15 ऑटोमेटिक एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो ये ऑटोमेटिक इसको इवेल्युएट कर देगा 15 में। तो ये कुछ फंक्शन है। अभी हम आइए आगे हम कुछ और फंक्शन के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, जैसे हमारा इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। ये सारे फंक्शन हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं और इनको हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटीजर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इंटीजर क्या करता है, रिटर्न्स एन इंटीजर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ नंबर और स्ट्रिंग्स। किसी नंबर या स्ट्रिंग से कंस्ट्रक्टेड अगर कोई इंटीजर है तो उसको क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इंटीजर में 1 2 3 पास किया, 1 2 3 पास किया हमने यहाँ पे, तो ये 1 2 3 रिटर्न कर दिया। अगर स्ट्रिंग फॉर्म में हम 1 2 3 को पास कर रहे हैं तब भी ये 1 2 3 रिटर्न कर रहा है। इसको फ्लोट फॉर्म में पास कर रहे हैं तब भी 1 2 3 रिटर्न कर रहा है। फ्लोट फॉर्म में हमने पास किया 1 2 3.321, तो क्या किया, फ्रैक्शन पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया इसने। सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन इज फ्लोट। फ्लोट में क्या हो रहा है कि फ्लोट में हम अगर कोई नंबर या स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब इस टाइप का होना चाहिए कि वो या तो वो फ्लोट में कन्वर्टेबल होना चाहिए। अदरवाइज अगर हम जैसे सपोज करिए कि फ्लोट और ABC हमने पास कर दिया तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे अगर हमने लिख दिया ABC तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा हमें यहाँ पे पैरामीटर पास करना है कि जो पैरामीटर फ्लोट में कन्वर्टेबल हो, और ये कंडीशन इंटीजर के साथ भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे हम फ्लोट में पास कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग टाइप का पास किया हमने 25.1456। इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि 25.1456 आ रहा है। एक नॉर्मल हमने फ्लोट पास किया तो वो रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। str फंक्शन हमने यहाँ पे 231 पास किया तो इसने रिटर्न कर दिया क्या, एक स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न कर दिया 231। 231.456 रिटर्न हमने पास किया तो ये रिटर्न कर दिया 231.456। अगर हमने स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं पास किया तो इसने क्या किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमें रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम देखते हैं, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जनरली सीक्वेंस वगैरह होते हैं। तो जैसे लेंथ फंक्शन के बारे में लेंथ में हमने पास किया वाराणसी, तो वाराणसी जो हमने स्ट्रिंग पास किया इसमें कितना लेंथ है, इसमें नंबर ऑफ करेक्टर काउंट करके रिटर्न कर देगा। दूसरे वाले एग्जांपल हमने एक टपल पास किया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसने 5 रिटर्न कर दिया। थर्ड एग्जांपल में हमने एक डिक्शनरी पास किया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, दैट मीन्स की वैल्यू पेयर 3 है, तो इसने 3 रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैक्स। मैक्स क्या है, जो भी हम वैल्यू पास करेंगे उसका मैक्सिमम रिटर्न कर देगा हमें। मिन फंक्शन सिमिलरली, मिन फंक्शन क्या करेगा, उसका मिनिमम रिटर्न कर देगा। टाइप फंक्शन भी हम पिछली क्लास में देखे हुए हैं। सपोज करिए कि a इक्वल टू LEN वाराणसी हमने लिख दिया, तो a में क्या आ जाएगा, वाराणसी स्ट्रिंग का लेंथ आ जाएगा। और उसको ऑब्वियस सी बात है
टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप। तो इसका अगर हम एक टाइप चेक करना चाहें तो ये क्या किस क्लास का आ गया, इंटीजर क्लास का। सिमिलरली हम डायरेक्ट अगर पास कर दिया इसमें फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल पास कर दिया, मैंने फ्लोट टाइप की वैल्यू पास कर दिया 23.123, ये किस क्लास का आ गया, फ्लोट क्लास का आ गया। ये हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है कुछ बिल्ट इन फंक्शन का, इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारे फंक्शन हम यूज कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। बाकी के आप खुद से चेक कर सकते हैं कि कैसे ये परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स यूज़ किया हुआ है हमने, कॉम्प्लेक्स यूज़ किया हुआ है, करेक्टर यूज़ किया हुआ है, बूल यूज़ किया हुआ है, बाइनरी, एबीएस, डिक्शनरी, इवैल, फ्लोट, आईडी यूज़ किया हुआ है, इनपुट यूज़ किया हुआ है, इंटीजर यूज़ किया हुआ है। तो इस टाइप से हमने बहुत सारे फंक्शन यहाँ के ऑलरेडी हमने देख लिया हुआ है। तो बिल्ट इन फंक्शन की वो कैटेगरी है जिसको हम सिर्फ कॉल कर लेते हैं। अगर हमें यूज करना हो तो सिर्फ हमें कॉल कर लेना है, इसके बारे में और भी कुछ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये अवेलेबल है प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब क्या है कि अभी तक हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल थे उनका काम भी पहले से डिसाइड था, तो वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए थे। अब हमें लगता है कि हमें खुद अपने कुछ काम के लिए फंक्शन क्रिएट करना है, तो इस क्रिएशन के लिए हमें खुद के फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो खुद के फंक्शन बनाने के कुछ सर्टेन रूल रेगुलेशन है, इसको आइए हम देखते हैं। हियर आर द सिंपल रूल्स टू डिफाइन ए फंक्शन इन पाइथन। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो ये जो दिया गया है ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स को एक बार ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ पे आ रहा है DEF, देन स्पेस, देन फंक्शन नेम, देन इन ब्रैकेट पैरामीटर्स, देन कोलन। कोलन के बाद अगर हम नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं तो यहाँ पे एक इंडेंटेशन हम देख रहे हैं कि एक इंडेंटेशन यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे एक इंडेंटेशन मेंटेन हो रहा है। और दूसरी लाइन है, इसको हम बोल रहे हैं फंक्शन डॉक स्ट्रिंग। नेक्स्ट वन इज फंक्शन बॉडी एंड नेक्स्ट वन इज रिटर्न एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, ये क्या है हमारा फंक्शन ब्लॉक बिगिंस विद द कीवर्ड डेफ। किस कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ये डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। इसके बाद फंक्शन नेम होता है, इसके बाद फिर पैरेंथेसिस होता है जिसमें पैरामीटर हो सकता है। सेकंड अगर हम बात करें, एनी इनपुट पैरामीटर्स और आर्गुमेंट शुड बी प्लेस्ड विद इन दीज पैरेंथेसिस। कोई भी अगर हम बात करें पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट की, तो वो इसी पैरेंथेसिस के अंदर में हमें देना है। यू कैन ऑल्सो डिफाइन पैरामीटर इनसाइड दीज पैरेंथेसिस। पैरामीटर आर ऑप्शनल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैरामीटर क्या होते हैं, हमारे ऑप्शनल होते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो हम पैरामीटर देंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो हम पैरामीटर नहीं देंगे। नेक्स्ट स्टेप की अगर तरफ हम जाएं तो, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाएं तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन कैन बी एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन, इसको हम क्या यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वो हमारा क्या है, ऑप्शनल स्टेटमेंट है। द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन और डॉक स्ट्रिंग, जो ये लाइन है ये हमारा क्या है, ऑप्शनल स्टेटमेंट है। इसको डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग बोलते हैं या फिर डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में और आगे देखेंगे कि डॉक स्ट्रिंग क्या होती हैं। Next one is the code block within every function start with a colon and intended. कोड ब्लॉक होता है जो फंक्शन का, वो इस कोलन के बाद स्टार्ट होता है, इस कोलन के बाद स्टार्ट होता है, और ये क्या होता है, इंडेंटेड होता है। मतलब इंडेंटेशन हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर इंडेंटेशन हमारा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट रिटर्न एक्सप्रेशन exits a function, optionally passing back to the expression to the caller. A return statement with no argument is the same as return value none. अगर हमारे पास फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, जैसा कि हम देखें रिटर्न स्टेटमेंट हमारा ऑप्शनल होता है, तो अगर हमारे फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो ये क्या करता है, नन रिटर्न करता है।
और जब जब फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट इनकाउंटर होता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है एंड ऑप्शनली पासिंग बैक टू द एक्सप्रेशन टू द कॉलर, और क्या करता है, जहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हुआ होता है वहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा रिटर्न हो जाता है। आइए हम एक बहुत ही सिंपल फंक्शन के डेफिनेशन की हम बात करते हैं, और एक बहुत ही सिंपल हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। एक यहाँ पे एक देखिए एक फंक्शन क्रिएट किया गया है मैसेज, और यहाँ पे सेकंड लाइन डॉक स्ट्रिंग है, उसको बताया गया है कि एक सिंपल मैसेज है ये एक्चुअल में एक डॉक स्ट्रिंग और एक कमेंट की तरह बिहेव करता है। ये एक्चुअली फंक्शन में एक्सिक्यूट होता नहीं है। ये फंक्शन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना होता है तो इस डॉक स्ट्रिंग को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की हम जो बात कर रहे हैं यह है हमारा प्रिंट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने रिटर्न लिख दिया, लेकिन रिटर्न के आगे हमने कुछ दिया नहीं क्योंकि वो ऑप्शनल है, हमने वहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इवन ये रिटर्न स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है, लेकिन इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर हम यहाँ पे हम बात करें डिफरेंट पार्ट का, तो ये हमारा क्या है, हमारा फंक्शन नेम है। फंक्शन नेम क्या हो सकता है, कोई एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है। वैलिड आइडेंटिफायर क्या होते हैं हम ऑलरेडी जानते हैं। फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, तो आप एक वैलिड नेम अगर फंक्शन को देना चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो पहला फंक्शन डिफाइन करते समय जो पहला वर्ड आता है दैट इज़ डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड के बाद हमें एक स्पेस पुट करना है, स्पेस के बाद हमें एक मैसेज यहाँ पे फंक्शन का नाम दिए हुए हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद पैरेंथेसिस है, देन कोलन के बाद डॉग स्ट्रिंग भी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो दीजिए, नहीं मर्जी हो तो मत दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में परफॉर्म क्या करने जा रहा है, वो कोड हम यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन से सिर्फ एक लाइन प्रिंट करानी है, एक मैसेज प्रिंट कराना है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो दिस वन इज द नोन एज फंक्शन डेफिनेशन और बॉडी ऑफ द फंक्शन। इसके बाद हमारा रिटर्न स्टेटमेंट इनकाउंटर होता है, और जैसे ही हमारा रिटर्न स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। अब हम देखते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन को कॉल करने का तरीका, यहाँ पे अगर हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करें तो पैरेंथेसिस हमारा ब्लैंक है। पैरेंथेसिस ब्लैंक होने का मतलब है कि हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर या आर्गूमेंट पास नहीं किया है, कोई भी पैरामीटर या आर्गूमेंट पास नहीं किया है। तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करने के लिए देखिए सेम प्रोग्राम, ये प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही है, बस हमने यहाँ पे एक लाइन और ऐड किया हुआ है, दैट इज मैसेज। ये लाइन हमने ऐड किया और यही हमारा क्या है, फंक्शन कॉल है। तो जितनी बार हम ये फंक्शन कॉल करेंगे उतनी बार फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता जाएगा, उतनी बार ये मैसेज प्रिंट होता जाएगा। क्योंकि हमने सिर्फ एक बार यहाँ पे मैसेज लिखा है, इसलिए अगर आउटपुट की हम बात करें तो आउटपुट में हमारा क्या आ रहा है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये एक बहुत ही सिंपल फंक्शन था मैसेज, ये हमने बनाया था। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ सकते हैं कि अगर यही काम हमें कराना था तो ये तो हम सिंपल प्रिंट फंक्शन से भी करा सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल फंक्शन है जिसमें सिर्फ एक लाइन हमने प्रिंट कराया है। हमारे पास फंक्शन बड़े भी हो सकते हैं, 100, 200, 250, 300 लाइन, 500 लाइन कोड के हमारे फंक्शन हो सकते हैं। अगर इमेजिन करिए आप कि अगर ऐसे फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में 10 बार यूज़ करना है तो वो 250-300 लाइन हमें 10 बार लिखनी पड़ेगी। और अगर हम फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने एक बार फंक्शन यूज़ किया, एक बार फंक्शन क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद उसको 10 बार हमने कॉल कर लिया, तो हमारा कोड का डुप्लीकेशन होने से बच गया और एक ही कोड को, एक ही फंक्शन को हमने बार बार यूज़ कर लिया। फंक्शन के बारे में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम फंक्शन की कैटेगरी हम देखेंगे, और वो कैटेगरी बेस्ड होगी फंक्शन के पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट पे। तो फंक्शन के पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट के बेसिस पे फंक्शन हमारे 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शन विथ नो पैरामीटर, नो रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन विथ नो पैरामीटर, रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन विथ पैरामीटर, नो रिटर्न स्टेटमेंट।
फंक्शन विथ पैरामीटर एंड रिटर्न स्टेटमेंट। तो आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक करके इन सभी को हम डिस्कस करेंगे।